ठीक है, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, चैप्टर नंबर 14, दैट इज मेंसुरेशन, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। दिस चैप्टर इज रिलेटेड विथ सर्कल। किसके साथ रिलेटेड है ये चैप्टर? सर्कल के साथ। और सर्कल के ही एप्लीकेशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि सर्कल में किन किन चीज़ों का मेज़रमेंट किया जा सकता है और उसका मेज़रमेंट कैसे किया जा सकता है और उन मेज़रमेंट का नाम क्या है, उसको बोलते क्या है। ठीक है ना? तो ये पूरा चैप्टर सर्कल से रिलेटेड है, उसका एक एप्लीकेशन है। इसके बाद क्लास 10th में आपको इसका एक एडवांस वर्जन और मिलेगा, वो भी सर्कल से रिलेटेड होगा और उस चैप्टर का नाम होगा सर्कल एंड टेंजेंट। ठीक है, समझ गए? तो इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर और सेक्टर ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है ना? सेक्टर का बेसिकली हमको एरिया ही निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, ये दो चीज़ें हमको इस चैप्टर में कैलकुलेट करनी है। समझ आ गई बात? सबसे पहले अगर ये चैप्टर सर्कल से रिलेटेड है, सर्कल से, तो सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि सर्कल किसको बोलते हैं। ठीक है ना? व्हाट इज सर्कल? किसको बोलते हैं सर्कल? सर्कल के लिए आप ऐसे समझिए, ओके, इसको हम डिफाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सर्कल जैसी शेप की चीज़ें देखी हैं कि नहीं देखी हैं? देखी हैं। कौन कौन सी? जैसे बॉल सर्कुलर नहीं है, नहीं है सर्कल। बॉल का शेप स्फीयर होता है, स्फीयर। बॉल, फुटबॉल, ये इसके शेप को क्या बोलते हैं? स्फीयर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्फीयर। ये सर्कल नहीं है। और कुछ बोलिए। हाँ, क्या? कॉइल, सिक्का, कॉइन। हाँ, कॉइन इज सर्कल। कॉइन का शेप सर्कुलर होता है। और एक हो गया वॉच, कौन सा? हाथ वाला, दीवाल वाला, दोनों। हाँ, वॉच का जो डायल होता है, प्लेट, वो सर्कुलर होती है, डायल। ढक्कन, ठीक है, ढक्कन भी सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर। कटोरी सर्कुलर नहीं होती, वो ढक्कन ही है ना, फ्लैट हो गया सर्कुलर, ऐसे फ्लैट होना चाहिए, सर्कुलर। और आपकी स्कूटी का टायर, व्हील, चक्का, सर्कुलर। उसको स्पीयर तो नहीं बोलेंगे ना, फुटबॉल जैसा तो नहीं होता, सर्कुलर होता है। साइकिल का चक्का, मोटरसाइकिल का चक्का, कार का चक्का, व्हील, सभी क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। आपका सिक्का सर्कुलर होता है। और आप जो चूड़ियाँ पहनती हैं, बैंगल्स, वो भी कैसा होता है? सर्कुलर। और कुछ? रिंग, वेरी गुड, रिंग इज ऑल्सो सर्कुलर। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए ना, और तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, और कुछ? हाँ, और बोलिए। हो गया? ठीक है, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सर्कुलर चीज़ें देखते रहते हैं, है ना? अब फिर से आते हैं हम लोग, सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल। तो सर्कल के लिए देखिए एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है? ध्यान से समझिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो फिक्स है, नहीं हिल डुल सकता। इधर देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है? फिक्स, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट। ठीक है ना? हमने बोला कि इस पॉइंट से एक पॉइंट कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर है, ऐसे, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना? हमने बोला इस फिक्स पॉइंट से ये वाला पॉइंट 5 सेंटीमीटर दूर है। कितना? 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर ढूंढा, ये भी इससे 5 सेंटीमीटर दूर है। एक तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर ढूंढा, ये भी इससे 5 सेंटीमीटर दूर है। एक चौथा पॉइंट हमने यहाँ पर ढूंढा, ये भी इससे 5 सेंटीमीटर दूर है। एक और पॉइंट हमने ढूंढा, ये पॉइंट भी इससे 5 सेंटीमीटर दूर है। ये भी 5 सेंटीमीटर दूर है, ये भी 5 सेंटीमीटर दूर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं? समझ रहे? ऐसे मैं हजारों लाखों पॉइंट्स बना सकता हूँ। ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी दूरी पर है? 5-5 सेंटीमीटर दूर है। सभी पॉइंट्स 5-5 सेंटीमीटर दूर है। ये ऐसे इस पॉइंट से सभी पॉइंट 5-5 सेंटीमीटर दूर है। समझ आया? आया? आया कि नहीं? अब अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को मिला दूं तो एक रास्ता बनेगा। समझ रहे हैं? सभी पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा?
रास्ता, रास्ते को हम लोग बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस यानी पाथ, रास्ता। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिए, ये वो पॉइंट्स हैं जिनका रास्ता ऐसा होगा कि इस रास्ते का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी सेम, कांस्टेंट, फिक्स। ये डिस्टेंस भी कैसा है? फिक्स, 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 हर जगह। समझ आया? तो ऐसे पॉइंट का लोकस जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होता है, ये लोकस कहलाता है सर्कल। क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं, सर्कल बना दूं, ठीक। तो ऐसे पॉइंट का लोकस, लोकस यानी पाथ, रास्ता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस? पाथ। ऐसे पॉइंट का लोकस जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हो। इस रास्ते का डिस्टेंस भी कैसा है? इस पॉइंट से फिक्स। समझ आ रहा है? सो ऑल सच पॉइंट्स make a locus, such locus which are at a fixed distance from a fixed point, such locus we will call it circle. इसी locus को क्या बोलते हैं? सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या सेट हुआ? सर्कल इज ए locus of all such points which are at a fixed distance which are at a fixed distance from a fixed point. ये जो फिक्स पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, इसका नाम हम क्या रख रहे हैं? ये जो फिक्स पॉइंट है इसका हमने नाम रखा सेंटर। क्या बोलेंगे फिक्स पॉइंट को? सेंटर। और सेंटर को बेसिकली हम लोग O से रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो फिक्स पॉइंट को क्या बोलना है? सेंटर। समझ आया? ये सेंटर सर्कल का डेफिनेशन बन गया छोटा सा। समझ आया? जल्दी बोलिए, आया कि नहीं आया? आ गया ना? ओके। ये जो फिक्स डिस्टेंस है सेंटर से लेके यहाँ लोकस तक का डिस्टेंस, दिस इज लोकस। ये रास्ता, रास्ता क्या कहलाएगा? लोकस। ठीक है ना? तो फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से लोकस तक का डिस्टेंस कैसा होता है? फिक्स। इस फिक्स डिस्टेंस का हमने नाम रखा रेडियस। इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या नाम रख दिया फिक्स डिस्टेंस का? रेडियस। रेडियस। समझ में आया? आया कि नहीं? इसका नाम क्या? फिक्स डिस्टेंस का रेडियस। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सेंटर। और इसको क्या बोलना? लोकस। लोकस के लिए हमने कॉमन वर्ड चूज किया, वी विल कॉल इट सरकमफेरेंस। क्या बोलना है इसको? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ये दिस लोकस इज नोन एज सरकमफेरेंस। समझ आया? यानी ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं, कहां से? यहां से। इधर देखो सब लोग, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं और ऐसे चल के सर्कुलर रास्ते से होते हुए यहीं तक आ जाऊं। यहीं से चलना स्टार्ट किया और यहीं से घूम करके यहीं तक आ गए, तो हम जिस पाथ को ट्रेवल करके आएंगे उस पाथ को क्या बोलना? सरकमफेरेंस। सर्कुलर रास्ता क्या कहलाता है? लोकस। और उसी लोकस को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। समझ आ गई बात? सो दिस सर्कुलर पाथ और सर्कुलर लोकस इज नोन एज सरकमफेरेंस। यहां तक समझ आया? 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 अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर ये एक सर्कल है, सपोज इफ दिस इज ए सर्कल, ठीक है? ठीक है? और ये उसका सेंटर, ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएगा? पूरा सरकमफेरेंस। ठीक है? ये क्या कहलाएगा? सेंटर। सेंटर से अगर मैं सरकमफेरेंस तक लाइन जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। फिर से सेंटर से अगर मैं सरकमफेरेंस जोड़ दूं तो ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस। ठीक है? फिर से देखिए, यहां से इस रेडियस ने ए पॉइंट को टच किया, ए पॉइंट। यहां से इस रेडियस ने बी पॉइंट को टच किया।
अब मैं ए और बी दोनों को मिलाता हूं, तो एक लाइन ए से चलती है, सेंटर से होते हुए चलती है और उधर जाके बी पॉइंट को टच करती है। दिखा, सेंटर से होते हुए गई तो बी पॉइंट को टच की, तो एक ऐसा लाइन, एक ऐसी लाइन जो एक तरफ के सरकमफ्रेंस से स्टार्ट हो, दूसरी तरफ के सरकमफ्रेंस तक पहुंचे, लेकिन कहां से होके आए? सेंटर से। इस लाइन को क्या बोलेंगे? डायमीटर। इस लाइन का नाम क्या रखा? डायमीटर। क्या नाम रखा? तो डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो कहां से पास होती है? कहां से पास होती है? हाँ, ठीक है। हम थोड़ा सा पहले डिफाइन करते हैं रेडियस को। व्हाट इज रेडियस? व्हाट इज रेडियस? फिक्स डिस्टेंस between center and circumference. Circumference of circle. ये समझ आया? What is radius? Fixed distance between center and circumference. उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसको हम लोग स्मॉल r, कैपिटल R, जिससे भी हमारा मन करे उससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? अच्छा, डायमीटर क्या होती है? दिस इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना? एंड टू एंड्स ऑफ डायमीटर टचेस सरकमफ्रेंस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है ना? तो अगली चीज नोट करिए, डायमीटर। डायमीटर को हम लोग स्मॉल d, कैपिटल D किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। व्हाट इज डायमीटर? ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू, कहां से? सेंटर। ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू सेंटर एंड हुज एंड्स टचेस सरकमफ्रेंस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है ना? जिसके एंड सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर टच करते हैं, वो लाइन क्या कहलाती है? डायमीटर। और पहली शर्त क्या, कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर से। ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू सेंटर एंड इट्स 2 एंड्स टचेस सरकमफ्रेंस एट 2 पॉइंट्स। सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर टच करती है इसकी दोनों एंड्स। यहां तक समझे आप? ये लाइन क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। यहां तक समझ में आया? अब डायमीटर को देखिए ध्यान से। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक सेंटर से होते हुए क्या कहलाता है? तो एक डायमीटर कितने रेडियस से बना होता है? 2। ठीक है, तो एक डायमीटर किसके बराबर होगा? यहीं पर लिख लेते हैं, एक डायमीटर किसके बराबर होता है? 2 रेडियस के बराबर, 2 टाइम रेडियस के बराबर। समझ आया? दिस इज डायमीटर। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। ये हो जाएगा, एक डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस कितना होता है फिर? डायमीटर का हाफ। इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन गया? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेडियस। ठीक है, इसके जस्ट बाद नोट कर लीजिए। समझ में आया? ये आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए, आ गया यहां तक समझ में? बोलिए ना, इतनी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? जल्दी बताइए। क्लियर है? इसके बाद इसमें एक और लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वो क्या है? ध्यान से सुनिए। अभी हमने क्या मेज़र किया? रेडियस डिस्कस किया, डायमीटर डिस्कस कर लिया और सरकमफ्रेंस भी डिस्कस कर लिया। लेकिन एक सरकमफ्रेंस कितना होता है? सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है,
इसमें ना एक छोटी सी चीज सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा सुनने से। देखिए, किसी भी सर्कल के पास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सर्कल। अब वो सर्कल बड़ा हो, छोटा हो, और छोटा हो, बहुत छोटा हो, या बहुत बड़ा सर्कल हो, एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है सर्कल की जो कभी नहीं बदलती। समझ आया? कितनी प्रॉपर्टी? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हर सर्कल के पास होती ही है, चाहे वो छोटा सा सर्कल हो, उससे बड़ा सर्कल हो, या बहुत बड़ा सर्कल हो। समझ आया? हर सर्कल के पास ये प्रॉपर्टी होती ही है। बात समझे? और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं एक सर्कल ले लूं, जैसे आप अपने घर में इसको नाप के देख सकते हैं, जैसे आपने आपके हाथ की बैंगल ली, चूड़ी ले लिया। आप सबके घर में मीटर टेप होता है नापने के लिए, फीता वाला होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जिससे हम लोग ज़मीन नापते हैं, मीटर टेप, जिसको फीता भी बोलते हैं हम लोग यहाँ लोकल लैंग्वेज में। समझ रहे हैं? सबके पास होता है, सबके घर में होता है। इवन टेलर के यहाँ टेलर जिससे नाप लेते हैं, टेलर आपके कपड़े का जिससे नाप लेता है, वो किससे नाप लेता है? वही फीते वाले टेप से। तो वो फीता वाला टेप हमने लिया, समझ रहे हैं, और बैंगल के चारों तरफ ऐसे लपेट के उसको हमने मेजर करना शुरू किया। समझ आया? तो यहाँ से रख करके उसको लपेट के यहीं तक ले आएंगे तो ये वाला डिस्टेंस मेजर हो जाएगा कि नहीं? कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, आ जाएगा? आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बैंगल के चारों तरफ उस फीते को ऐसे लपेट के इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। ले लिए? आ जाएगा? बोलिए। अब डायमीटर हमको नापना है। एक मेजरमेंट किसका ले लिया? इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से घूम के यहीं तक आए, क्या बोलना है इसको? सरकमफ्रेंस। तो हमने फीता टेप लगा के सरकमफ्रेंस नाप लिया कि नहीं? कुछ ना कुछ रीडिंग दे देगा वो टेप कि कितना सेंटीमीटर है ये सरकमफ्रेंस। आ गया सरकमफ्रेंस। दूसरी चीज, ये डायमीटर हमको नापनी है। अब डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो पूरे सर्कल में सबसे लंबी लाइन होती है, उससे बड़ी लाइन दूसरी नहीं हो सकती। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है। ए स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? ये लाइन सबसे लंबी, सबसे बड़ी। सो इसमें नोट करिए, ए लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं? एक सर्कल में सबसे लंबी लाइन कौन सी खींची जा सकती है? डायमीटर। समझ आया? एक सर्कल में सबसे लंबी लाइन कौन सी बनती है? डायमीटर से बड़ी कोई लाइन बन सकती है क्या? आंसर है नहीं बन सकती। सारी लाइनें डायमीटर से छोटी होती हैं, डायमीटर से बड़ी कोई लाइन नहीं होती। समझ आया? ओके, तो हमने ये सरकमफ्रेंस नाप लिया। इधर देखिए, टेप लगा के सरकमफ्रेंस मेजर कर लिया, कुछ सेंटीमीटर आएगा? आया? आया? आया। उसके बाद हमको डायमीटर नापना है। अब डायमीटर कैसे पहचानेंगे चूड़ी में कि कौन सा डायमीटर होगा? तो आंसर है, आप यहाँ पे टेप लगा के नापिए, यहाँ पे नापिए, यहाँ पे नापिए, यहाँ पे नापिए, यहाँ पे नापिए, हर जगह नापिए। डायमीटर कौन सा लेंथ होगा? सबसे बड़ा वाला। तो जो रीडिंग आपको सबसे बड़ी वाली मिली उसको क्या मान लेना है? पक्का वो सेंटर से ही जाता होगा, क्योंकि डायमीटर से बड़ा कोई डिस्टेंस नहीं होता। समझ आया? एक सर्कल के अंदर सबसे लंबी डिस्टेंस कौन सी बनती है? डायमीटर। तो हमने टेप यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, हर जगह लगा के डिस्टेंस नापा टेप से। समझ रहे हैं? जो डिस्टेंस सबसे लंबी मिलेगी उसको क्या मान लेंगे? डायमीटर। तो हमने सरकमफ्रेंस भी नाप लिया टेप लगा के, हमने डायमीटर भी नाप लिया टेप लगा के। दोनों चीजें मेजर कर ली। मेजर करके हमने उसका रेशियो निकाला। रेशियो देखिए, किसका रेशियो निकालना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और इसको किससे डिवाइड किया? डायमीटर ऑफ सर्कल। समझ आया? ये चीज समझ में आया आपको? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल, ये भी कैलकुलेट किया, ये भी कैलकुलेट किया। समझ आया? आया। और दोनों निकाल के हमने डिवाइड किया। डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, कुछ आया, यहां पर एक नंबर आएगा, कोई ना कोई मेजरमेंट मिला। अब सुनिए, अब हमने बैंगल से ज्यादा बड़ा सर्कल लिया, कोई रिंग ले लिया। रिंग तो मिल जाएगा, घर में रिंग मिल जाएगा कि नहीं? मेरे पास एक रिंग यहाँ पर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये, हाँ ये।
ये देखिए, दिस इज रिंग, दिख रहा है? ये रिंग है ना? रिंग ही है। क्या है ये रिंग है। तो फिर से हम यहाँ से टेप लगा के, जिससे कपड़ा मेजर करते हैं, यहाँ तक टेप को लाए, तो हमने क्या नाप लिया? सरकमफ्रेंस। तो अब हमने रिंग का सरकमफ्रेंस नापा, और ऐसे ऐसे टेप लंबा लंबा करके क्या नाप लेंगे? हाँ, जो सबसे लंबी मेजरमेंट आएगी वो क्या होगी? डायमीटर। तो इसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर नाप लिए, फिर से दोनों को डिवाइड किया, सरकमफ्रेंस और डायमीटर को। ये दूसरा मेजरमेंट हो गया। फिर से इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा मेजरमेंट करने से। आप देखेंगे, आपने छोटी सी चूड़ी नापी, सरकमफ्रेंस डायमीटर डिवाइड किया। आपने बड़ा सा रिंग नापा, सरकमफ्रेंस डायमीटर डिवाइड किया। दोनों बार डिवीजन में एक ही नंबर आता है, आंसर एक ही आता है। समझ आया? आया कि नहीं आया? दोनों बार डिवीजन में आंसर कितना आया? सेम आया। अब आपने तीसरी चीज ली, बड़े से गाड़ी का व्हील लिया, वो भी सर्कुलर होता है, मोटरसाइकिल का चक्का, कार का चक्का, ठीक है ना? उसका हमने ये सरकमफ्रेंस मेजर किया और उसका डायमीटर मेजर किया, उन दोनों को भी हमने डिवाइड किया, और हमने देखा फिर से आंसर वही आया जो चूड़ी में आ रहा था, जो रिंग में आ रहा था। वही आंसर किस में आया? व्हील में आया। समझ आया? इससे हमको एक बात पता चली कि किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और किसी भी उसी सर्कल का डायमीटर, फिर से किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसी सर्कल का डायमीटर एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, और इनका रिलेशन कभी नहीं बदलता। चाहे आप सर्कल बदल दो, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर जब भी इनको डिवाइड किया जाएगा हमेशा एक ही नंबर आएगा। अब वो चाहे छोटा सा सर्कल हो, बड़ा सा सर्कल हो, बहुत बड़ा सा सर्कल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर जब भी करोगे हर बार एक ही आंसर आएगा। चाहे सर्कल छोटा हो तो भी वही आएगा, सर्कल बड़ा हो तो भी वही आएगा। कितना आएगा? तो आंसर है 3.14। हाँ, कितना आता है? 3.14। ध्यान से सुनिए, और आगे आएगा कुछ नंबर, और आगे आएगा, आने दीजिए। इतना आएगा 3.14। इसको अदर लैंग्वेज में बोलते हैं, ये आएगा 22/7। कितना आएगा? और 22/7 का एक्सपेरिमेंट जिस आदमी ने पहली बार किया, उसने इसका एक नाम रख दिया। उन्होंने इसका नाम रखा पाई। क्या नाम रखा? पाई। दिस इज नोन एज पाई। क्या नाम रख दिया? बोलिए बोलिए, क्या नाम रखा? पाई नाम रखा। इस तरह से पाई की डिस्कवरी हुई। समझ आया? इस तरह से पाई की डिस्कवरी हुई। तो पाई क्या चीज है? एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है? कांस्टेंट नंबर। ये नंबर कैसे आता है, कब आता है? जब हम किसी भी सर्कल का क्या निकालें? सरकमफ्रेंस, और उसको उसी के डायमीटर से डिवाइड कर दें, तो हमेशा किसके बराबर आता है? पाई के बराबर। इस नंबर का नाम हमने पाई रख दिया। समझ आया? इसको क्या पढ़ते हैं? PI, पाई। क्या पढ़ते हैं? पाई। सो पाई इज ए कांस्टेंट फॉर एनी सर्कल, फॉर एनी शेप साइज ऑफ सर्कल। समझ आया? एक सर्कल का साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाई हमेशा कांस्टेंट होता है। एक सर्कल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज पाई, और ये प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलती, चाहे आपका सर्कल छोटा रहे, बड़ा रहे, कुछ भी रहे। समझ आया? जब भी सरकमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड किया जाएगा, हमेशा आंसर कितना आएगा? 22/7, और इसका नाम हमने क्या रख दिया? पाई। हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये फिक्स होता है। समझ आया? और यहां से हमने सरकमफ्रेंस की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है? तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू कैसी आएगी? अगर मुझे ये निकालना है तो डायमीटर को मैं उधर भेज दूं। ठीक है? देयरफॉर circumference of circle is equal to पाई मल्टीप्लाइड बाय, ये डायमीटर उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, डायमीटर। अब डायमीटर का मेजरमेंट क्या है? ये देखिए, क्या लिख सकते हैं डायमीटर को? 2 इंटू रेडियस। रेडियस को डबल करेंगे डायमीटर मिल जाता है। तो डायमीटर की जगह हमने क्या लिख दिया? 2 टाइम रेडियस। ठीक है? और इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया, 2 पहले लिख लिया, पाई लिख लिया, आर बाद में लिख दिया। तो ये क्या बन गया? 2 पाई आर। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। समझ आया? आया कि नहीं आया? हाँ, ये आपको याद रखना है
कि किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर, इन दोनों का रेशियो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट, फिक्स। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी फिक्स्ड, फिक्स्ड रहता है, नहीं बदलता कभी भी। समझ आया बात? और यहीं से हमने किसकी वैल्यू निकाली? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कितना होता है मेजरमेंट सरकमफ्रेंस का? 2 पाई r। व्हाट इज पाई? 22/7। 3.1432 आगे चला जाएगा और आगे जाएगा 3.1432 समथिंग 72 ऐसे आता है आगे चल के। वो फिर हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। लेकिन आया कहाँ से समझ में आया? यही चीज है असल में। आया इतना, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसकी वैल्यू इतनी ही होती है, ठीक है? तो उसको 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं। एक डेसिमल को फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो वो इतना आ जाएगा 22/7। उसी का नाम क्या रख दिया? पाई रख दिया। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, हंसिए नहीं। समझ आया बात? आया? तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक, ये नोट करें और इसके बाद की चीजें फिर देखिए और कैसे बनती हैं।